पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान, ये है पैगाम रमज़ान। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप तमाम ही लोग वाकिफ़ हैं कि तारीख़ इंसानी में कई ऐसी शख्सियात हो गुजरी हैं कि जिनकी फ़लसफ़ियाना ज़िंदगी इंसानियत को दुनिया की हकीकत समझाने में गुजरी। मुफ़क्किर व आलिम, शायर व सूफ़ी, मुदब्बिर मुअल्लिम अल-ग़र्ज़, जिसने भी इस फ़ानी दुनिया की हकीकत सही मानों में समझी, उसने गफलत में घिरे इंसानी तबके को राह रास्त पर लाने के वास्ते मुख्तलिफ जतन शुरू कर दिए। नाज़रीन मोहतरम, और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस जमात में बेपनाह शख्सियात शुमार की जाती हैं जो अपनी खूबियों और सलाहियतों के बलबूते पर आलमे इंसानियत में अमर हो गए। इनमें एक नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह का भी है। आपने दरसे इंसानियत के उस बाप को जन्म दिया कि जिसकी मिसाल कतन नहीं दी जा सकती। आपने शायरी के ज़रिए वो रहनुमा उसूल इंसानियत तक पहुँचाए जिन पर अमल करते हुए इंसानियत ने अपने आप को पहचाना, और बल्कि अगर ये कहूँ तो हरगिज़ नाज़रीन मोहतरम गलत ना होगा कि आपने वो उसूल हम तक पहुँचाए कि इंसानियत ने खुद को पहचान लिया, इंसानों ने इंसानियत को पहचान लिया, इंसान इंसानियत पहचानने के काबिल हुए। वो रहनुमा उसूल बाबा बुल्ले शाह ने हमको दिए कि तमाम ही इंसान इंसानियत पहचानने के काबिल हुए। और जब इंसान काबिल हो जाता है तो वो क्या क्या काम करता है। बेपनाह लिखने वाले अजीम सूफ़ी शायर आप फरमाते हैं कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिनादा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी, फिर मिट्टी दी ढेरी। नाज़रीन गिरामी, बाबा बुल्ले शाह ने इश्क के फ़लसफ़े से इंसान को इंसानियत, आज़ादी और मोहब्बत से रोशनास कराया। इलावा अज़ीम वो ऐसे कायनाती शख्सियत के मालिक थे कि जिन्होंने इश्क को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा था। आप 1680 ईस्वी में बहावलपुर के इलाके ऊंच नगर में पैदा होते हैं। बुल्ले शाह की अंदर की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि वो मौसीकी, इंसानियत और रूहानियत से मुज़य्यन थे। अब आज के दौर में अगर इसको ज़रा दूसरे तनाजुर में देखा जाए, मौसीकी क्या है, इंसानियत को लोग भूल चुके, और इश्क तो करीब करीब से नहीं गुजरा। ये आपको मैं हकीकत और सच्ची बात बता रहा हूँ। आज उन्हीं के मिज़ार अक़दस पर मैं मौजूद हूँ और आपको मज़ीद उनके बारे में बताता हूँ। मैं जो खाकसार हूँ, आज शर्फ हासिल हुआ है, उन्होंने इस नाचीज़ को हाज़िरी के लिए बुलाया है, और अहमद नसीर इस काबिल नहीं, मगर ये ख़ास मोहब्बत है बुज़ुर्गों की जो दुआ करते हैं और दुआ में याद रखते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लोगों से पूछते हैं कि आखिर अब्दुल्ला शाह बुल्ले शाह कैसे बना। बाबा बुल्ले शाह वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नशरियात में ये खुसूसी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं। तो उनके बारे में नाज़रीन मोहतरम आपको बताता चलूँ कि बज़ाते खुद उनका तो कोई भी बेटा न था, मगर उन्होंने एक लपालक बेटा पाल रखा था, और उन्होंने आपसे बेपनाह सीखा और बेपनाह फैज़ हासिल किया। अभी उनकी कब्र पर हाज़िरी देते हैं, उनके मिज़ार पर हाज़िरी देते हैं। जो उनका लेपालक बेटा उन्होंने पाल रखा था, उन्हीं के मिज़ार पर हाज़िरी जनाब बाबा बुल्ले शाह का बज़ाते खुद तो कोई बेटा ना था, मगर उन्होंने एक लेपालक बेटा पाल रखा था। उन्हीं के कदमे में बैठा हुआ हूँ, जिसका नाम आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि हाफिज़ सुल्तान अहमद उर्फ मस्ताना, उनको मस्ताना के नाम से जाना जाता था। हाफिज़ सुल्तान अहमद बुल्ले शाह ने ना सिर्फ लेपालक बेटा को पाला,
यहाँ तक कि उनको हाफिज़ कुरान बनाया, जो कि बाबा बुल्ले शाह की तरबियत थी, बाबा बुल्ले शाह का फैज़ था। और ये बहुत करम की बातें हैं, बहुत फजल की बातें हैं। बाबा बुल्ले शाह ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जो अपने नफ्स को मार चुके थे। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी जंग इंसान की अपने नफ्स से हुआ करती है। वो शैतान को शैतान नहीं समझते थे, वो अपने नफ्स को शैतान समझते थे। वो समझते थे कि अगर नफ्स को मार लिया जाए तो इंसान कामयाबी की उन बुलंद तरीन इमारतों पर पहुंच जाता है कि जिनको देख कर लोग सिर्फ रश करते हैं और वाह वाह की सदाएं बुलंद करते हैं। मज़ीद बताता चलूँ कि ये बहुत करम है बुज़ुर्गों का, और उन्हीं की दुआओं से आज रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मैं उन्हीं के मिज़ार अक़दस पर हाज़िरी दे रहा हूँ, और अभी इंशाल्लाह उनके मिज़ार पर भी हाज़िरी देंगे, उनकी कब्र अतहर पर भी हाज़िरी देंगे। उनके अंदर हर दम रक्स की सी कैफियत थी, और रक्स के बारे में बारीक और गहरा जुमला कि जो तवाफ़ हम लोग करते हैं, तवाफ़ ही दरअसल रक्स करने का सलीका सिखाता है। उनका अंग अंग घुंघरू बन चुका था नाज़रीन मोहतरम, वो अंग अंग को घुंघरू पहना चुके थे। और नाज़रीन मोहतरम के तालीम व तदरीस के लिए आप जब कसूर तशरीफ़ लाए तो अपने बाबा जान से अर्ज़ करने लगे कि बाबा जान, तमाम तालीम हासिल करने के बाद मुझे अब भी क़ल्बी सुकून मैसर नहीं हुआ। ये देख रहे हैं कि आप आशिकीन की तादाद कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो ज़हनी सुकून अभी मुझको मैसर नहीं हुआ, तो अगर आप मुझको इजाज़त दें तो मैं लाहौर से कसूर चला जाऊँ। यानी लाहौर तो वो नहीं थे, चूँकि वो उच्च नगर में पैदा हुए, तो अगर मैं कसूर आ जाऊँ तो नाज़रीन मोहतरम वो कसूर तशरीफ़ लाए। चलो कि आपका असल नाम अब्दुल्ला शाह था, अब्दुल्ला शाह कादरी। फिर अब्दुल्ला बाबा बुल्ला कैसे बना, ये सवाल है। ये लोगों से जानेंगे कि अब्दुल्ला बाबा बुल्ला कैसे बना। और क्या खूबसूरत फरमाते हैं कि अगर ये इस बात पर गौर किया जाए और नाज़रीन मोहतरम बारीक बीनी और गहरी सोच इसी बात पर डाली जाए, इसी फ़िक्रे पर, इसी मिसरे पर डाली जाए, आप गौर करें। वो फरमाते हैं, वे बुलिया असा मरना नहीं, गौर प्या कोई होर, गौर प्या कोई होर। यानी अगर देखा जाए तो बाबा बुल्ले शाह ये फरमा रहे हैं कि मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरना। यानी ये जो कब्र में है ये बाबा बुल्ले शाह नहीं है, ये वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने बता दिया, अपने हयात मुबारक में बता दिया कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गौर प्या कोई होर। कब्र में कोई और है, ये बाबा बुल्ले शाह नहीं है। चूँकि कभी आज की दुनिया का दस्तूर है, ज़िंदगी का दस्तूर है कि कभी इतने आशिकीन की तादाद किसी मुद्दा के लिए नहीं हो सकती, ये ज़िंदा के लिए ही हुआ करती है। और ये लोग ज़िंदा ही को मिलने आए हैं, और इनकी मोहब्बत है कि जो बाबा बुल्ले शाह ने इश्क सिखाया, और बाबा बुल्ले शाह से इश्क मुमकिन ही नहीं कि जब तक करबला से इश्क मुमकिन ना हो। जी खुश आमदीन नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन मोहतरम, बाबा बुल्ले शाह के जो आशिकीन हैं उनके मिज़ार पर मौजूद हैं, वो अभी हाज़िरी से फैज़ याब हो रहे हैं और कुछ होंगे अभी, तो इनसे जान लेते हैं कि जो एक रूहानियत मिलती है, जो इश्क का माहौल है, क्योंकि अंग अंग घुंघरू बन जाता है बाबा बुल्ले शाह के मिज़ार पर आकर, क्या महसूस कर रहे हैं इस जिंदा व जावेद के मिज़ार पर आकर। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा बुलंद आवाज़ से बात कीजिएगा, कैसा महसूस करते हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी है जी, रूहानियत? मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ जी कि सरकार बुल्ले शाह के कदमों में खड़े होकर जी कि जो लोग ज़ायरीन आते हैं जी वो फैज़ लेने के लिए आए, ना कि ऐसा हो कि जो हम देख रहे हैं कि जगह जगह वो फिल्में बनाते हैं या कैमरे के ऊपर अपनी वीडियो बनवाते हैं। जी बिल्कुल, हमें चाहिए कि अदब के लिहाज से आएँ, बिल्कुल बिल्कुल, और कुरान खानी करें, और जितनी भी दीगर दरगाहें हैं जी इनसे फैज़ हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका जी? ज़ोबिया। अच्छा ज़ोबिया, आप ये बताएं कि जो रूहानियत मिलती है यहाँ आकर, आप हैं कहाँ से ये बताएं? मैं रोडकोट की रहने वाली हूँ। अच्छा ये बताएं कि रूहानियत जो मिलती है, जो इश्क का माहौल है,
چونکہ ہر دم دھمال یار ہے وجود عشق میں، انہوں نے انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا چونکہ ان کا عشق ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے، ذرا بلند آواز سے۔ 10 سال بلے شاہ کو مننے والی ہوں۔ اچھا، وہ اچھی سوچ کے میں اس کے ساتھ چراغ بھی بلے شاہ کے پہلے 5 بالتی سے ہوں 7 بالتی ہوں۔ اچھا، اللہ ہی لاٹھی کر والے انہوں نے قدمہ چان کے ہر جمعرات انہوں نے قدمہ چاہتے ہیں۔ اچھا، پر ہر چیز کسی بھی ساتھ اچھی سوچن دے بلے شاہ نے ایویں کہنے بلے شاہ دے گھنگرو بن کے جسے یار منایا، او ہو ہو ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کدی تے کدی ساڈی منن دینا، کدی فریاد سنن دینا، فون نہیں تے کدی بالکل، بھی ضرور نہیں۔ ضرور ضرور۔ میں عرض کر رہی ہوں یا میرے سونے مالکا تی پتر دے دو، میں 10 سال ہو گئے تیرے قدمہ جا رہی ہوں، کدی میری فریاد سن جی جی لینا، ضرور سنتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ میرے گھر اچڑیا بھی تھا انہیں ٹھیک کیا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کی ہے بابا بلیا میں تینوں منن والی ہوں، میں تیرے گھر سے بھی چراغ بالتی ہوں تیرے نام کے، جی جی پر تم میرا گھر بات کرنا ہے کس نے کیا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ ضرور میری بات مننے دا، ضرور مننے دا، ہر ایک دی فریاد ضرور سنے جی دا، بالکل، جی بالکل، بالکل سنے دا، ضرور فریاد سنے دا۔ بالکل۔ اللہ آپ کو بہت خوشی عطا فرمائے جی، اللہ آپ کو بہت خوشی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہت خوشی عطا فرمائے جی۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی؟ کیا کیفیات ہیں؟ بس کیفیات بتا دیں، یہ نہ کہا کریں کہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیفیات بتائیں، کیا کیفیات ہے، کیا محسوس کرتے ہیں، اسپرچولیٹی جو محسوس ہوتی ہے جی، ذرا بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں لاہور سے، ہم آتے ہیں چند کی ہر پہلی جمعرات کو بابا کے قدموں اچھا، چندی جمعرات کو آتے ہو آپ؟ ہاں کیونکہ چند کی پہلی جمعرات بابا بلے شاہ سرکار ہم حاضری دیتے ہیں، جی جی ان کے قدموں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اگر یہاں پہ آپ آ کے آپ کا دل نہ صاف ہو تو یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کاشف۔ کاشف بھائی کیا کہہ دیا؟ کیونکہ آپ سلامت رہیں۔ یہاں پہ آنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، جس کی دل نیت صاف ہوگی وہ سب کچھ پائے گا۔ اگر کسی کا دل اوپر سے جو مرضی ہو دل نہ صاف ہو بندہ کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آنے کا مقصد ہی ایک ہی ہے، اگر یہاں پہ آئے ہیں اپنا دل یہاں پہ بھی صاف رکھیں، اگر گھر میں گئے ہیں کہیں گے وہاں پہ بھی اپنی نیت دل صاف رکھیں، پھر آپ کو سب کچھ ملے گا۔ چاہے ان کے قدموں میں بھی آئیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا، داتا صاحب کے جائیں گے وہاں پہ بھی ملے گا۔ بھائی کیا کہنے، کیا کاشف بھائی سلامت رہیے۔ ناظرین اکرام، ایک میں عرض کرتا چلوں چونکہ ان کے قدمین کی جانب ذرا میں بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ ان کے قدم مبارک ہیں، ایک میں بس عرض کرنا چاہوں کہ ہمارے جو بھائی بہت پیارے بھائی سے بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں یہ بھی آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ آپ بات نہیں کریں گے جی، بس کچھ اجازتیں ہوتی ہیں جی محکمہ اوقاف کی جانب سے کہ یہاں حاضر ہیں، اور اجازت ہم کو الحمدللہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ ملی ہے۔ مگر ایک میں آپ کو بڑی بات کرتا چلوں کہ عبادت کو کبھی بھی عادت نہ بنائیے، عبادت کریں عشق سے کریں۔ گھنگرو پہننے اور شریعت کے اعتبار سے مجھ کو کافر نہ کہہ دیجیے گا، ہرگز یہ گفتگو شریعت کی نہیں ہوتی، یہ عشق اور شریعت میں برابر ہے۔ میں جانا جو دیدے نال ہو، میں جانا جو دیدے نال ہو، میں جانا جو دیدے نال نال جو دیدے نال نال سونے دے نال نال سونے دے نال نی میں جانا جو دیدے نال ہو، میں جانا جو دیدے نال ہو، میں جانا جو دیدے نال منی منترا پاکے نی میں جانا جو دیدے نال منترا پاکے نی میں محمد حسین کی لڑی جن کے جناب بات جی 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 یہ پنجتن گھرانہ ہے، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، سبحان اللہ یہ سبحان ان کے نام کے جلتے ہیں لوگ، جلا کے ان کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھا تو یہ کرنا تو اللہ پاک نے جو بھی کرنا وسیلے ہیں، ان کے وسیلے ہیں۔ بالکل 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 آپ بالکل بجا جو فرما حضرت رہے ہیں۔ محمد حسین کے روزے 20 صدیاں 20 سال ہو گئے چراغ جل رہا ہے، او ہو سبحان یہ اللہ، کربلا کا سارا ہے، یعنی یہ آپ بجھنے نہیں دیتے؟ یہ جلتا ہے، فقیر کا دیبا کبھی نہیں بجھے گا، آئے ہائے 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 ہائے، کبھی نہیں بجھے گا، آپ نے کیا کہہ دیا جی؟ فقیر کا جو دیا ہوتا ہے، چراغ ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بجھتا۔ اس کی روشنی اوپر تک جاتی ہے، او ہو یہ حسینی ہے۔ یہ عشق کی تپش ہے جی۔ ہاں جہاں مرضی چلے یہ جہاں حسین مرضی نہیں جگہ، جہاں قبرستان ہوگا وہاں حفظ قرآن اور اللہ ولی نہ وہ قبرستان بعد نہیں ہوگا۔ او ہو منظور صاحب ایک عرض کروں، ہاں منظوری ہو گئی ہے، جو اللہ پاک میں منظور ہے وہی ہوتا ہے، ہو گیا، جو اللہ منظور تھا نا منظور آیا، ہاں، منظور تھا نا منظور آیا، منظور جب تھا تو منظور آیا، تو جب منظور آیا تو منظوری ہو گئی۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ सारी उनकी सरकार कि की मैं चाक दी चाक हो जावां खैर दी निशान ना मैं शराम चकीता ना मैं रेशम पट हंडाया ना मैं शराम चकीता ना मैं रेशम पट हंडाया ਕੰਜਰੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਦੀ ਮੈਨੂੰ नच के यार मना मंडे क्या खूब कहते हैं। बहुत सारे फतवे लगे, काफिर कहा गया। उस वक्त के मुल्लाए दीन ने, मुगलों की हुकूमत थी, उन्होंने काफिर कहा और मुल्क बदल करने की बातें की। मगर जो इनका जो इश्क का डंका बजाया बाबा बुल्ले शाह ने, इनके बारे में क्या क्या कहूँ क्या ना कहूँ। इन्होंने इश्क ऐसा करके दिखाया कि इश्क करते करते अपना नफ्स तक खत्म कर दिया, और जो नफ्स खत्म कर दे वो कामयाबियों की उन बुलंदियों पर पहुंच जाता है कि जिन पर तमाम ही कायनाती लोग देखकर दूर से अश अश कर उठते हैं। क्या फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज पूरा न लब्बा सजदे कर कर हारे, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ओ बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जेड़ा अपने नफ्स को मारे। और फिर क्या फरमाते हैं कि ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। इश्क से लबरेज गुफ्तगू हो रही है चूँकि ये रमज़ान की नशरियात हैं। और आपको बताता चलूँ कि अभी आप देख रहे हैं, कैमरामैन ज़रा अगर जूम इन करके दिखाना चाहे कि तबर्रुकाते मुक़द्दसा मंसूब हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह रहमहुल्लाह अल-मारूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमहुल्लाह कसूर आप लोग देख सकते हैं। और अभी कैमरामैन आएगा और मैं आपको दीदार कराता चलूँ, बल्कि हमारे जो कैमरामैन हैं वो एक एक जो उनकी सत्तार मुबारक आप इस वक्त देख रहे हैं, वो कैमरामैन बिल्कुल आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ जूम करके दिखाएंगे। सत्तार मुबारक है क्योंकि मौसीकी से बेहद इश्क रखते थे और आज के दौर में तो हराम करार दे दी गई है ना। खैर ये मैं इश्क और शरीयत में भी फ़र्क बताऊंगा। और गोदड़ी मुबारक जो वो ओढ़ा करते थे, भाई सुभान अल्लाह क्या कैफियत हैं। और कुल्ला मुबारक जो वो सर पर लिया करते थे। नाज़रीन कराम, कैसा माहौल है, कैसा इश्क है। और बस क्या कहूँ कि ये जो फूल आप इस वक्त देख रहे हैं, फूल मुरझाने नहीं चाहिए, फूल मुरझाने नहीं, ये आप फूल देख रहे हैं इस वक्त, फूल मुरझाने नहीं चाहिए। फूल मुरझा जाए, इश्क मुरझा जाते हैं। और तमाम ही अहले नज़र लोग वाकिफ़ हैं कि इश्क कभी मुरझा नहीं सकता। इश्क को मौत नहीं, मौत तो इंसान को है जो उसके अंदर इश्क है। अच्छा आप ये लोग देखें कि जो कुछ बहुत कुछ ऐसी सोचें रखते हैं, बुल्ले शाह को जो समझते हैं कि भाई मौत आ गई, हमने मान लिया अजल आ गई, चल बसे। मगर एक बात पर गौर करें कि ये जो तमाम लोग एक माहौल बना हुआ है, ये क्यों लोग आए हुए हैं? लोग तो जिंदा से मुलाकात करने के लिए आते हैं, ये किससे मिलने आए हुए हैं? ये किसके लिए आए हुए हैं? ये माहौल है नाज़रीन कराम।